नाम से मिला हुआ पहचान ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, लेकिन काम से मिला हुआ पहचान जिंदगी भर के लिए रह जाता। आपका चेहरे हो या आपका नाम, आपका आचार हो या काम, ये पहचान ही आपको दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान तो सभी लोगों को अलग अलग शक्ल बना के भेज देते हैं, अलग अलग पहचान के लिए। फिर उसके बाद बाप माँ बहुत ढूंढ ढूंढ के एक अच्छा खासा नाम रखते हैं। मान लीजिए सुमन ही रख दिया। फिर कुछ दिन बाद बाप माँ को ये पता चला कि पूरे मोहल्ले में और भी 4 सुमन है। अभी सुमन बड़ा हुआ। एक दिन पोस्ट ऑफिस में बैंक से उसके नाम पे एटीएम आया। अभी पोस्टमैन निकले मोहल्ले पे और एटीएम कार्ड डिलीवरी करने के लिए। फिर मोहल्ले पे जाके एक सुमन का एटीएम कार्ड दूसरे एक सुमन को दे दिया। मतलब सिर्फ नाम से ही सुमन का अच्छा खासा पहचान नहीं हुआ, उसके लिए उसका सरनेम, उसका केयर ऑफ, उसका मोबाइल नंबर, ये सब की जरूरत पड़ती है। और ये जो सारे फैक्ट सुमन को रिप्रेजेंट करते हैं, वही है सुमन का पहचान, सुमन का आइडेंटिटी। ऐसे ही जो सारे फैक्ट कोई गुड्स या सर्विस या फिर गुड्स और सर्विस देने वाला कंपनी की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है उस गुड्स या सर्विस या फिर उस कंपनी का ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ही एक दिन कोई गुड्स या सर्विस या फिर उस कंपनी को ब्रांड बना देते हैं। गुड्स मतलब गुड्स होता है प्रोडक्ट जो हम फिजिकली मिल सकते हैं, लेकिन सर्विस हम फिजिकली नहीं मिल सकते। सर्विस होता है परिसेवा। चलिए अब देखते हैं ये ट्रेडमार्क कितने टाइप का होते हैं। पहले वर्ड मार्क, जब कोई एक नाम या फिर एक वर्ड से किसी कंपनी का आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि रिलायंस, सोनी, नेस्ले, मैगी, ये सब सिर्फ एक नाम से ही उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेज मार्क, जब कोई स्लोगन या फिर कोई टैगलाइन कोई कंपनी के नाम के साथ जुड़ दिया जाता है, वो होता है फ्रेज मार्क। वो भी एक ट्रेडमार्क है। जैसे कि अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, स्प्राइट, सीधे बात नो बकवास, नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। वो जो लास्ट वाला टैगलाइन है वो भी एक ट्रेडमार्क है, फ्रेश ट्रेडमार्क। इसके बाद आता है सिंबल मार्क, जब कोई सिंबल या फिर कोई लोगो किसी कंपनी का आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑडी, एप्पल, टाइटन, एसबीआई। इसमें कोई ना नाम है ना कोई टैगलाइन है, सिर्फ ये लोगो ही इस सब कंपनी का आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कलर मार्क, जब कोई स्पेसिफिक कलर या फिर कोई कलर का कॉम्बिनेशन किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, सब जगह फेसबुक का लोगो का कलर स्काई होगा। हर जगह कैडबरी कंपनी का जो लोगो है हर जगह वो पर्पल में ही होगा। डोमिनोज का जो लोगो है, सिंबल है, वो सब जगह रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन में ही होगा। फिर आता है मोशन मार्क क्या है? ये भी एक ट्रेडमार्क है। जब कोई मोशन, एक स्पेसिफिक मोशन, जैसे कि देखिए आप लोग जब नोकिया का फोन यूज करते थे तब मोबाइल ऑन करने के बाद तुरंत एक मोशन होते हैं, 2 हाथ एक साथ शेक कर रहे थे, वो भी एक ट्रेडमार्क है। वो सिर्फ नोकिया ही यूज करते थे, वो कोई मोशन, सेम मोशन और दूसरे कोई कंपनी यूज नहीं कर पाते। साउंड मार्क, एक स्पेसिफिक साउंड भी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते, जैसे कि देखिए जब वो नोकिया का 2 हाथ एक साथ शेक कर रहे थे, उसके साथ एक साउंड भी होते थे। जब माइक्रोसॉफ्ट में हम जब कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक स्पेसिफिक साउंड आते हैं, वो साउंड और दूसरे कोई कंपनी यूज नहीं कर सकते। सर्विस मार्क, जब कोई बड़े बड़े कंपनी उसका जो असली प्रोडक्ट या असली सर्विस है उसके साथ भी दूसरा या तीसरा कोई सर्विस या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब वो जो उसका जो मेन ट्रेडमार्क था वही ट्रेडमार्क ही यूज करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क नहीं यूज करते। जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, जियो नेटवर्क, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो ऑलरेडी जो कस्टमर है उस सब कस्टमर का अटेंशन बरकरार रखने के लिए। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव मार्क, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एसोसिएशन का मेंबर कोई ट्रेडमार्क यूज करते हैं उस एसोसिएशन या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए डॉक्टर, ये डॉक्टर का एक स्पेसिफिक लोगो है, एक ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क उस प्रोफेशन को, डॉक्टर उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई टीचर है, डॉक्टर का लोगो या फिर इस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोलकाता पुलिस, इसका भी एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क, स्पेसिफिक लोगो होते हैं। कोई लोगो या कोई स्लोगन या जो भी सारे ट्रेडमार्क है, इसको
आपका खुद का ट्रेडमार्क करने के लिए इसको लीगली रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन नहीं तो ये लगा दिया एप्पल का लोगो किसी और कंपनी ने। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया गवर्नमेंट का खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। फीस इंडिविजुअल, स्टार्टअप या फिर कोई स्मॉल एंटरप्राइज के लिए रजिस्ट्रेशन का फीस 4,500 रुपया से शुरू होते हैं, लेकिन कंपनी का ग्रोथ, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सारे सब फैक्टर से ही ये फीस को कैलकुलेट किया जाता है। अभी पूरे दुनिया में ट्रेडमार्क के लिए एप्पल को पीछे छोड़ के गूगल सबसे ज्यादा एक्सपेंस किया। गूगल जब अप्लाई किया था ट्रेडमार्क के लिए, तब उसी टाइम पे गूगल को एक्सपेंस करना पड़ा 44.5 बिलियन डॉलर, जो उस टाइम पे इंडियन करेंसी पे था 2 लाख करोड़ रुपए। 2004 में जब गूगल अप्लाई किया था उसके ट्रेडमार्क के लिए, तब ऑलरेडी वो एक ब्रांड हो चुका था। उसका ब्रांड वैल्यू, उसका प्रोडक्ट पब्लिसिटी, ये सब सारे फैक्ट गूगल का ट्रेडमार्क का फीस इतना ज्यादा कर दिया। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए टोटल 45 क्लासेस होते हैं। आपको एक ट्रेडमार्क लेना है, आप एक प्रोडक्ट कंपनी खुल लिया, एक ट्रेडमार्क लेना है, अभी आप कौन सी क्लास में इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि टोटल 45 क्लास के अंदर क्लास 1 टू क्लास 34 गुड्स या प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं और 35 से 45 सर्विस कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए आप एक मेडिसिन कंपनी खोल लिया, तो उसके लिए क्लास 5, कोई मेडिकल इक्विपमेंट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास 10, क्लॉथ्स और फूड्स के लिए 25, खाने पीने का चीज हो तो 29, 30, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो तो 32, हार्ड ड्रिंक्स हो तो 33। अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी खोल लिया तो इंश्योरेंस के लिए 36, आपको नेटवर्क देना है, मोबाइल का नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो उसके लिए 38, एजुकेशन रिलेटेड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 41 में अप्लाई करना पड़ेगा। आप जब बाजार से कोई गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते हो तो हर गुड्स या प्रोडक्ट का नाम हो या फिर उसका लोगो, उसमें TM, SM, RC ये सब इंडिकेशन मार्क दिख जाएगा। TM का मतलब है जो गुड्स, सिर्फ गुड्स या प्रोडक्ट है, उस गुड्स और प्रोडक्ट का कंपनी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। SM का मतलब है वो जो कंपनी सर्विस रिलेटेड है और वो कंपनी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। SM का मतलब सर्विस मार्क, वो भी एक ट्रेडमार्क है। और 1.5-2 साल के बाद जब वो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वो R लिख सकते हैं। R का मतलब होता है रजिस्टर्ड, और ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये हर 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ट्रेडमार्क का और एक इंडिकेशन होता है C। किसी की क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये C होता है। मान लीजिए आप एक अच्छा किताब लिखा, आप एक अच्छा गाना गाया, आप एक अच्छा फोटो खींचा, आप एक अच्छा पेंटिंग किया, तो ये सब क्रिएटिविटी को दूसरा कोई कॉपी करके यूज ना कर पाए, इसीलिए ये C या कॉपीराइट इंडिकेशन रहते हैं। ये भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। हम जब YouTube में वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी पूरा वीडियो कॉपीराइट क्लेम में आ जाते हैं, क्योंकि हमें वीडियो करने के टाइम पे जो सब फोटो यूज किया उसमें कोई ना कोई फोटो हो सकता है कि उसमें कॉपीराइट क्लेम था, मैंने डाउनलोड करने के टाइम पे वो C इंडिकेशन नहीं दिखा, तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम में आ गया मेरा वीडियो। ट्रेडमार्क की और एक इंपॉर्टेंट मार्क होता है सर्टिफिकेशन मार्क। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS और नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब कोई प्रोडक्ट को ये सर्टिफाई किया जाता है कि कंपनी इस प्रोडक्ट के बारे में जो बोला सब सही है, तभी मिलता है ये सर्टिफिकेशन मार्क। एज फॉर एग्जांपल AG मार्क सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करते हैं। हॉलमार्क गोल्ड का प्यूरिटी को सर्टिफाई करते हैं हॉलमार्क। ISI मार्क सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करते हैं ISI मार्क। FSSAI कोई फूड हो या कोई ड्रिंक्स, सभी फूड्स और ड्रिंक को सर्टिफाई करते हैं FSSAI। और खाने का चीज हो या पीने का चीज हो, उसमें और एक इंडिकेशन मार्क होना जरूरी है कि वो वेज है या नॉन वेज। अगर वेज है तो ग्रीन डॉट, अगर नॉन वेज है तो ब्राउन डॉट। लेकिन रिसेंटली FSSAI ने ये नॉन वेज का इंडिकेशन रिप्लेस किया ब्राउन डॉट से ब्राउन ट्रायंगल में, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड है उसको ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान रहेगा। सारे सर्टिफिकेशन मार्क के बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो, आप जो सामान यूज कर रहे हो, जो ज्वेलरी पहन रहे हो, वो असलियत में सही है या नहीं, इसके बारे में पूरा नॉलेज रहना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर सर्टिफिकेशन मार्क इस टॉपिक लेके मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए विश यू अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू।